किशनगढ़ के नजदीक उदयपुर कला गांव का बंधा तालाब इस समय गंभीर खतरे की जद में है। तालाब की चादर क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वहीं से लगातार भारी पानी का रिसाव हो रहा है। यदि ये चादर टूटती है तो आसपास के कम से कम 5 से 10 गांवों में भारी तबाही मच सकती है। ग्रामीणों ने इस स्थिति को प्रशासन के सामने कई बार उठाया, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार विभाग ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब की चादर से रिसाव होना बेहद खतरनाक संकेत है। मॉनसून के दिनों में पानी का दबाव बढ़ने पर ये चादर कभी भी टूट सकती है और गांव में भारी तबाही मचा सकती है। खेतों की फसलें, घर, ग्रामीणों और मवेशियों की जान तक खतरे में पड़ सकती है। बावजूद इसके प्रशासन पूरी तरह आंखें मूंदे बैठा है। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि इस खतरे के बावजूद कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर तालाब में नहाते देखे जा रहे हैं। तालाब की दीवारों पर बढ़ते दबाव और रिसाव की स्थिति में ये लापरवाही कभी भी हादसे में बदल सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी केवल कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं। मौके पर ना तो मरम्मत का काम शुरू हुआ है और ना ही सुरक्षा इंतजाम। अगर समय रहते चादर की मरम्मत नहीं हुई तो बड़ी त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता। उदयपुर कला का ये बंधा तालाब अब बम की तरह टिक टिक कर रहा है और प्रशासन की सुस्ती किसी बड़े हादसे से इंतजार कर रही है। हमारे गांव का ये तालाब 1975 में इस स्थिति में भरा था। उसके बाद ये भरा नहीं है तो किसी प्रशासन ने बीच में इतने वर्षों में कोई सुध नहीं ली गई इसकी। अब ये स्थिति आने के बाद पिछले 10 दिन से लगातार मैं रात दिन इसी में लगा हुआ हूँ। कंट्रोल रूम पे 10 बार फोन करा, पंचायत प्रशासन को 10 बार फोन करा, एसडीओ साहब को 10 बार अवगत कराया। तहसीलदार जी आज से 5 दिन पहले यहाँ पधारे थे और देख के चले गए। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। परसों के दिन फिर हम ग्राम वालों ने मिलकर जेसीबी मंगाई अपने स्तर पे इसको तैयार करने के लिए। जैसे हमने मशीन स्टार्ट करी, पुलिस प्रशासन यहाँ आ गया था और उन्होंने हमें रोका कि कोई हादसा हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, इसलिए आप अपने स्तर पे काम नहीं करेंगे, प्रशासन की मौजूदगी में करेंगे। उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से ग्राम सेवक जो हमारे करण सिंह जी ग्राम सचिव पंचायत सिलोरा के हैं उनको बुलाया। उनकी मौजूदगी में हमने काम शुरू किया। फिर बारिश की वजह से काम नहीं हो पाया था। फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि कल कर देंगे। कल मैं सुबह से दिन भर यहाँ बैठा रह के गया हूँ, लेकिन कोई नहीं आया। आज कितने दिन हो गए इसको 15 दिन से हम प्रयासरत हैं। 10 दिन से तो हम पीछे पड़े हुए हैं, इतना पीछे पड़े हुए हैं। इसके लिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता महेंद्र जी पाटनी, उन्होंने भी बहुत बार ऊपर तक शिकायत करी है, मुख्यमंत्री तक करी है, कलेक्टर साहब को उन्होंने फ़ोन किया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आज सुबह मैंने स्पष्ट शब्दों में उनको ग्राम सेवक जी को कहा कि साहब हम आज पूरे गाँव वाले जबरदस्ती उस काम को पार लगाएंगे और एक आंदोलन करेंगे और समस्त मीडिया के दोस्तों को, भाइयों को वहाँ बुलाएंगे ताकि तुम्हारी पोल खुल सके। ऐसा है। 10-15 दिन से हम परेशान हो चुके हैं। हमारे रात दिन टेंशन है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आगे 3-4 तालाब हैं इसके जस्ट 1 किलोमीटर बाद, वो सब भरे हुए हैं और फूटने के कंगार पर हैं। अब जैसे ये टूटता तो वो दोनों तालाब टूटने के बाद 5-10 गाँवों में बहुत सारी तबाही मचा सकता है, जलानी हो सकती है। इस वजह से हमें डर लगा हुआ है कि ये टूट नहीं जाए। और फिर हमारी पीड़ा ये भी है कि 50 साल से जब हमारा तालाब भरा है तो हम इसको साल भर भरा हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए भी सारे ग्रामवासी इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। और उससे भी बड़ा दूसरे गांवों में अगर जनहानि होती है, किसी पशुओं की हानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है, तो वो भी गरीब परिवारों के लिए बहुत ही खतरनाक है। हालात ये है, आपको मौका वारदात तो आप खुद करो, आप खुद देखो। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये अनहोनी होती है आसपास के 5 से 10 गांव, वहाँ हाहाकार मचेगा। जैसे पंजाब के अंदर कंडीशन हो रखी है, वैसी कंडीशन यहाँ होने की 100% संभावना है।